मुस्लिम धर्मीयांचे धार्मिक ग्रंथाची विटंबना केल्याच्या निषेधार्थ आमरण उपोषण. अहमदनगर नगर जिल्ह्यातील कोपरगाव तालुक्यात काही समाजकंटकांनी मुस्लिम धर्मीयांचे धार्मिक ग्रंथाची विटंबना केल्याच्या निषेधार्थ कोपरगाव तहसील कार्यालयासमोर मुस्लिम समाजाच्या वतीने आमरण उपोषणास सुरुवात केली असून धार्मिक ग्रंथाची विटंबना करणाऱ्या समाजकंटकास त्वरित अटक करण्यात यावी. खोटे आरोप करून कायदा हातात घेऊन धुडगूस घालणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी. तसेच भडकाऊ भाषण करून जातीय व धार्मिक तेढ निर्माण करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी. या मागणीसाठी 20 जणांनी आमरण उपोषण सुरू केले आहे. यावेळी हिंदू बौद्ध समाजातील तसेच विविध संघटना त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी या ठिकाणी जमले होते. यावेळी मोठ्या संख्येने सकल मुस्लिम समाज बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. सदर घटना घडून 12 दिवस उलटूनही यातील अज्ञात आरोपीला अजून अटक करण्यात आलेली नसल्याने आज त्यांनी आमरण उपोषण सुरू केले आहे. या मानवतावादी विचारांचं काम करणाऱ्या सर्व महापुरुषांना प्रथम विनम्र अभिवादन करतो. छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी या देशात स्वराज्य निर्माण करत असताना 18 पगड जातीच्या सर्व बांधवांना सोबत घेऊन आपल्याला स्वराज्याची संकल्पना मांडली. त्यावेळेस सर्व जाती धर्माच्या लोकांना घेऊन महाराजांनी एकत्र आले आणि हीच परंपरा या देशात या राज्यात चालू आहे. मात्र गेल्या काही दिवसापासून काही वर्षापासून या देशाचं सामाजिक वातावरण कलुषित करण्याचं काम जाणीवपूर्वक केलं जात आहे. मित्रांनो, मग एखादी छोटी मोठी घटना घडली त्यात धार्मिकता आणली जाते आणि हे करत असताना आपण बघतो, आपण एका गावात राहतो, या तालुक्यातली शांततेची परिस्थिती कायम आहे, आजही आहे आणि भविष्यातही राहील. परंतु काही धार्मिक भावना भडकवण्याचं काम काही लोक मुद्दामून करत असतात आणि हाच प्रकार विविध ठिकाणी आज कोपरगावातच झाला असं काही नाही, महाराष्ट्रभर देशभर हेच चालू आहे. पण आपण जे शांततेच्या मार्गाने हा विषय प्रशासनापर्यंत मांडण्याचं काम करत आहात, माझी प्रशासनाला विनंती राहील की समाजाच्या भावना मांडत असताना, समाजाच्या भावना जपत असताना या देशात डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानाच्या माध्यमातून समता, स्वातंत्र्य, बंधुता आणि सामाजिक न्यायाचं तत्व दिलं. आम्हाला स्वातंत्र्य देताना त्या स्वातंत्र्यातही आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक स्वातंत्र्य दिलं आणि हे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवण्याचं काम या राज्यघटनेनं केलेलं आहे. मित्रांनो, आपण संविधानात्मक अधिकारातून आज शांततेच्या मार्गाने उपोषणाचा मार्ग अवलंबला. आत्ताच माझे बंधू जितूभाऊ रणशूर यांनी सांगितलं की जाणीवपूर्वक या गोष्टी घडवण्याचं काम केलं जात आहे. हे आपण उघड्या डोळ्याने पाहत असतो, पण आता या संविधानात्मक मार्गाने आपण प्रशासनाला विनंती करत आहोत, छोट्या छोट्या माध्यमातून जर धार्मिक वातावरण निर्माण केलं जात असेल, धार्मिक तेढ निर्माण केलं जात असेल, तर आपणही आता या संविधानिक मार्गाने जो मार्ग अवलंबला आहे, माझी प्रशासनाला विनंती राहील, कुठल्याही धर्माचं काम करत असताना त्याच्या धर्माचं स्वातंत्र्य संविधानानं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना सगळ्यांना बहाल केलेलं आहे. मित्रांनो, आणि काही विशिष्ट प्रवृत्ती जर याच्यावर निवडणुकीच्या माध्यमातून किंवा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून त्यांना जर ही भीती वाटत असेल आणि हे वातावरण कलुषित करण्याचं काम करत असेल तर त्याचा मी तीव्र शब्दात निषेध करतो. मित्रांनो, आम्ही कोपरगाव शहरात काम करत असताना सर्व जाती धर्म समाजाच्या प्रश्न मांडत असतो आणि हाही तेवढा गांभीर्याने प्रश्न घेणं गरजेचं आहे. माझी प्रशासनाला विनंती नाही. अस्सलाम वालेकुम मित्रांनो, तुम्हाला सलाम वालेकुम म्हटल्यानंतर तुमच्यातही बऱ्याच जणांना वाटलं असेल, बरं तो राजकीय भाषण करायला आले. मी राजकीय भाषण करायला नाहीये, मी सर्वसामान्य कुटुंबातला एक शिवसैनिक म्हणून काम करतो. तुम्ही मला सगळं ओळखता. मित्रांनो, कोळगाव धडीचा प्रकार घडला, त्याचा प्रत्येकाने निषेध व्यक्त केला.
जरी आज तुमच्या सोबत हिंदू समाज नसेल, पण घरामध्ये बसून प्रत्येक हिंदू समाजाला सुद्धा निषेध व्यक्त केलाय, लक्षात घ्या. कारण कुठल्याही ग्रंथामध्ये, ते बायबल असो, गीता असो, गुरुग्रंथ असो, कुराण शरीफ असो, कुठल्याही ग्रंथामध्ये या मानव जातीला एकामेकाचा विरोध करा, एकामेकाचा द्वेष करा असं सांगितलेलं नाही. माणसानी माणसासाठी जगावं. प्रत्येक गुरुग्रंथामध्ये, प्रत्येक गीतेमध्ये, कुराण शरीफमध्ये, बायबलमध्ये सांगितलेलं आहे. पण जे काही समाजकंटक असतात, आता हे सगळं मला तर वाटतं ही सगळी 2024 ची तयारी चालू आहे. ठीक आहे, त्यांना काय करायचं करू द्या. पण आज आपल्या कोपरगाव शहरामध्ये भाईचारा होता, भाईचारा आहे आणि भाईचारा 100% राहणार. किती जरी नाचके कांदे आले, त्यांनी हा प्रकार घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला. तुम्ही आम्ही सगळे हुशार झालेत. नक्कीच त्या नाचक्या कांद्यांना बाहेर काढून त्यांना ठेचल्याशिवाय, त्यांना गटारात फेकल्याशिवाय आपण कोण शांत राहणार. कारण की आज वेळ आलेली फक्त सत्तेसाठी, फक्त मीच त्या पदावर गेलो पाहिजे, कोपरगाव शहरातलं मेन सिंहासन माझ्या हातात राहिलं पाहिजे म्हणून काहीतरी विकृत भाषण करायचे, कुठल्या तरी समाजाला त्या केलेल्या आरोपीनं त्याच्या समाजाला दोषी धरायचं. माझ्या पहिल्या वक्त्यांनी सर्वांनी सांगितलं, जो कोणी गुन्हा करतो त्याला जात नसते, त्याला समाज नसतो, त्याला कुठलाही पंथ नसतो, तो करून जातो त्याच्या मानसिकतेने. पण ते केल्यानंतर त्याच्या समाजाला दोषी धरलं जातं. पण मी पोलीस प्रशासनाला विनंती करतो, साहेब इतर गुन्हेगार तुम्ही लवकर पकडतात, पण या कोळगाव थडीच्या प्रकारामध्ये ज्या आरोपीने गुन्हा केलाय, पवित्र असं कुराण त्याच्या काही प्रती फाडून त्यांनी रस्त्यावर विकून टाकल्या, तो आरोपी का सापडला जात नाही? खऱ्या अर्थाने निषेध हा पोलीस प्रशासनाचा केला पाहिजे. मग तुम्ही कुठल्या राजकीय नेत्यांच्या दबावाला बळी पडतायत का? जर असं नसेल तर तुम्ही लवकरात लवकर त्याला अटक करा. मी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून मी एकटा गेलो होतो. माझं एकट्याचं जाण्याचं कारण म्हणजे मी प्रत्येक हिंदू धर्माच्या मनातलं प्रत्येक जण एकटा निषेध व्यक्त करतोय. फक्त मी तर येऊन सगळ्यांच्या समोर आलो सोशल मीडियाच्या माध्यमातून, ते एकट्याने व्यक्त केलं. पण मी निषेध व्यक्त केल्यानंतर, पोलीस स्टेशनला निवेदन दिल्यानंतर प्रत्येक हिंदू धर्मातल्या माणसाचा, माझ्या जवळचे जेवढे सगळ्यांचे मला फोन आले. मला कोणी असं म्हटलं नाही की तू चुकीचं केलं, आताच हिंदू जन आक्रोश मोर्चा होऊन गेला, तू विरुद्ध दिशेने चालतोय, असं मला कोणीच म्हटलं नाही. सगळ्यांनी मला पाठिंबा दिला. मी पोलीस प्रशासनाला या आजच्या या पाठिंब्याच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा त्यांना आवाहन करतो, शुक्रवारपर्यंत जर तो आरोपी सापडला गेला नाही तर मी शुक्रवारी छत्रपती शिवरायांच्या स्मारकाखाली दिवसभर माझा स्वतःचा व्यवसाय बंद करून निरंकार उपवास ठेवून, अर्थात रोजा ठेवून मी दिवसभर त्या ठिकाणी माझा निषेध व्यक्त करणार आहे. त्यानंतरही जर आरोपी पकडला गेला नाही तर त्याच्या पलीकडे जाऊन मी वेगळ्या पद्धतीने निषेध व्यक्त करेल. त्यास जबाबदार पोलीस प्रशासन राहील, हे पोलीस प्रशासनाने काळजी घ्यावी. माझा पाठिंबा आता जमलेल्या सर्व मुस्लिम समाजांच्या भावना ज्या दुखावल्या आहेत त्यासाठी त्या आरोपीला लवकर अटक करावी, त्यासाठी मी या ठिकाणी पाठिंबा माझ्या वैयक्तिक मोरे कुटुंबियाकडून, माझ्या शिवसेना पक्षाकडूनही, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्याकडूनही मी या ठिकाणी पाठिंबा देण्यासाठी या ठिकाणी आलेलो आहे. शिवसेनेनं आजपर्यंत कधी जातीभेद केलेला नाही. आमचे शिवसेनेचे पदाधिकारी उपजिल्हा प्रमुख असलमभाई शेख याआधी त्यांनी शिवसेनेचे महत्वाचे या शहराचे पद भोगलेत. आता मुन्नाभाई मनसुरी असतील, ते तालुक्याचे विधानसभेचे समन्वयक आहेत. मेहमूदभाई सय्यद असतील, इरफान शेख असेल, कैलासवासी याकूबभाई असतील, असे अनेक मुस्लिम समाजाचे मावळे या शिवसेनेमध्ये त्यांनी छातीचा कोट करून अनेक निवडणुका लढवून या जनतेला न्याय देण्याचं काम केलंय. आता मित्र छोटासा एक किस्सा सांगतो. मी 2 महिन्यापूर्वी माझ्या डॉक्टरची आता केस कमी, मी तिरुपती बालाजी या ठिकाणी गेलो होतो.
आमच्या हिंदू धर्मामध्ये बालाजीला गेल्यानंतर केस काढण्याचं एक प्रथा आहे, एक भावना आहे. पण माझ्यासोबत 3 वेळा माझे मित्र असलम भाई असतील, मुन्ना भाई असतील, माझ्यासोबत मंदिरामध्ये आले. हा भाईचारा नाही का? मी सुद्धा अनेक वेळा दर्गा आणि मस्जिदमध्ये गेलोय. मी पण कुराण शरीफ या पवित्र ग्रंथाचे 30 पारे, त्यापैकी 2 ते 3 पारे वाचायला सुरुवात केली. त्या पाऱ्यामध्ये मला असं लक्षात आलं, कुठलाही चुकीचा संदेश दिला गेलेला नाहीये. मग हे जे विकृत जे लोक आहेत यांना फाशी तर नाही, ही फाशी म्हणजे खूप कमी, कारण फाशी दिल्यानंतर तो मरून जातो लगेच, त्याला काही कळतच नाही. त्याला ठेचून त्याला मारला पाहिजे, तरच आणि तरच आपल्या सगळ्यांच्या भावनेला खऱ्या अर्थानं न्याय मिळेल. मी माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. हमको दी थी. तुम्हारे इस उपोषण को देखकर हमें उम्मीद है कि यकीनन जन्नत के अंदर बाबा साहेब अंबेडकर की रूह भी खुश हो रही होंगी कि तुमने पवित्र कुरान के लिए एक बेहतरीन और अच्छा कदम उठाया. और यह हमारा कदम किसी नॉन मुस्लिम के विरोध में नहीं है. हमारे पवित्र कुरान की विटंबना की गई. जिस कुरान को हाथ लगाने से पहले हम वजू करते हैं, अपने हात पाय धुतले जातात अगोदर, त्यानंतर आम्ही जेव्हा कुरान पाक को हाथ लगाने का मौका होता है, उसके लिए चूंकि हमको कुरान को छूना होता है, इसलिए हम हमेशा जब भी तहारत के लिए बैठते हैं और जब भी हम जो है पेशाब के लिए बैठते हैं, तो हम इसलिए पानी लेकर बैठते हैं क्योंकि हमको उन हाथों से कुरान शरीफ को छूना है. हमारे उस पवित्र कुरान को कुछ लोगों ने जो है, कुछ लोगों ने नहीं, वो तो पुलिस प्रशासन बतलाएगा कितने लोग हैं, लेकिन कुरान पाक की बेहुरमती की गई. इसकी जो है मैं तमाम लोगों के तरफ से जो है इस विटंबना का जो है हम निषेध करते हैं. और स्टेज पर बैठे हुए नौजवानों को मैं दिल के गहराइयों से सलाम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से यहाँ तमाम समाज के लोग बैठे हुए, किसी पर भी अगर मुसीबत आई तो हम सब जमा होंगे. उसके बाद में और एक गुजारिश ये भी है, यहाँ पर PSI देशले साहब शायद बैठे हुए होंगे या वो सुन रहे होंगे. उनसे मेरी विनती है कि साहब यहाँ इस पवित्र शहर कोपरगांव में 1994 के अंदर एक घटना घटी थी. उस वक्त में यहाँ PSI गोविंदराव पवार यहाँ पर कार्यान्वित थे और वो इस वक्त जो है काम को देख रहे थे. स्वर्गवासी शंकरराव कोले साहब, शंकरराव काळे साहब, मौलाना मुनीर अहमद साहब, सुरेभान पाटिल वार्डे, ये सब के सब जो है उस वक्त में हयात थे. और उस वक्त जो है धामोरी के अंदर एक एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि 3 गाड़ियां जा रही थी 407 और उसमें से एक 407 का जो पीछे की जो चैन रहती है वो मुर्शिदपुर के एक नौजवान मरहूम जाकिर की शहरक को घुटकर उसकी जो है रूह वहां पर धामोरी के पास में जो है उसका इंतकाल हो गया. हम लोग जो है PSI पवार साहब के पास में आए. पवार साहब ने जो है हमारी तमाम बातों को सुनकर लिया. सुनकर लेने के बाद में PSI गोविंद पवार ने फखरिया अंदाज में कहा कि तुमने जिस तरीके को अपनाया है वो तरीका तुम्हारा बहुत अच्छा है. मुझे आप 24 घंटे दीजिए, मैं 24 घंटे के अंदर जो है जिसके गाड़ी से जो है वो एक नौजवान मरा है, उस गाड़ी को अगर यहाँ लाकर खड़ा नहीं किया तो 24 घंटे के बाद मैं PSI पद का राजीनामा दूंगा. और उसके बाद में आपको यकीन आए या ना आए, लेकिन उन्होंने अपने प्रशासन को इस्तेमाल करके बराबर मुखेड़ में जाकर और मुखेड़ के अंदर पुलिस का पूरा छापड़ा रचकर जो है आरोपी को PSI गोविंद पवार ने जो है 24 घंटे के बाद में हमको फोन आया और फोन पे पवार साहब ने हमको बुलाया. मुर्शिदपुर के हमारे बहुत सारे साथी हैं. अनवर बेगू भाई का वो छोटा भाई था, उसका नाम जाकिर था. मैं देशले साहब से कहना चाहता हूँ, आपने शेवगांव के अंदर बहुत अच्छा काम किया. हमको आपसे उम्मीदें हैं. हम ये भी जानते हैं कि पुलिस प्रशासन का कोई भी अमला और पुलिस कांस्टेबल कोई भी जो है हमेशा चैन और सुकून से नहीं रहता, हमेशा काम का बोझ रहता है शासन के ऊपर, रात में और पैठ में. लेकिन साहब अब 10 दिन हो चुके हैं, अब हमारे सब्र का पैमाना छलक रहा है. मेरी आपसे विनती है, गुजारिश है कि इससे पहले कि आप लोग जो है
कानूनी कार्रवाई कीजिए ताकि हमको इत्मीनान हो। और मैं आपको बतलाऊं, जैसे हमारे बहुत से वक्ताओं ने मुख्तलिफ बातें कही, यहाँ पर सब लोग सुन रहे हैं। भारत के स्वतंत्रता के बाद मौलाना अब्दुल हमीद राही ने कहा, मैं आपको कहता हूं हिंदुस्तान की आजादी के बाद भारत के अंदर और खास तौर से पुरोगामी महाराष्ट्र के अंदर फुले शाहू अंबेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज और माओ जीजा माता के महाराष्ट्र के अंदर सबसे बड़ा भ्रष्टाचार ये हुआ कि छत्रपति शिवाजी महाराज को गलत अंदाज में मुसलमानों के सामने पेश किया गया। अगर ये गुनाह नहीं होता तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हम एक दूसरे के और भी ज्यादा करीब होते। लेकिन अब आप समझ लीजिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज या उनका खानदान मुसलमानों के खिलाफ नहीं था। आपको सबक वैसा पढ़ाया गया, आपके दिमाग के अंदर वो गोबर भरा गया कि मुसलमान अगर नजर आए तो उनसे कहना कि छत्रपति शिवाजी महाराज तुम्हारे विरोध में थे। हिंदू समाज का आदमी या हमारे दूसरे समाज के आदमी नजर आए तो उनसे कहना कि अरे ते औरंगजेब असं होतं तसं होतं, त्यांनी त्याच्या बापाला जेलमध्ये पाठवलेलं होतं। हा ठीक आहे, त्यांनी त्याच्या बापाला जेलमध्ये पाठवलेलं होतं, हे नक्की खरी गोष्ट आहे। पण एक गोष्ट एक हे पण आहे की औरंगजेबानी जे आहे त्याच्या आयुष्यभर पब्लिकची प्रॉपर्टी मधला एक गव्हाचा दाना कधी खाल्ला नाही, ये नहीं सांगितलं। यानी मुसलमानों से हिंदुओं को अलग किया जाए, हिंदुओं को मुसलमानों से अलग किया जाए, बाबा साहब के बारे में बोला जाए, मोहम्मद पैगंबर के बारे में बोला जाए। और मुसलमानों, एक गलती तुम्हारी भी है। मैं आज बड़े दर्द के साथ में, हालांकि मैंने आज नहीं कहना चाहिए था, लेकिन मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, क्या आपने कभी अपने नॉन मुस्लिम भाइयों के सामने कुरान पाक का पैगाम बताया? क्या आपने कभी बताया कि कुरान क्या कहता है? क्या आपने बताया कि हदीस कहती है पड़ोसी का भी हक है? क्या आपने बताया कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, एक नॉन मुस्लिम की आरती जा रही थी, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह उसके समानता में खड़े हुए, आपने नॉन मुस्लिम भाइयों को नहीं बताया? ये तुम्हारा जुर्म है। और हिंदुस्तान की आजादी के बाद तुमने अगर सबसे बड़ी गलती की है तो वो ये है कि तुमने इस्लाम का सही मैसेज नॉन मुस्लिम लोगों को नहीं पहुंचाया। तुम अपने झगड़े में पड़े रहे, तुम अपने इख्तिलाफात में पड़े रहे। इसलिए अगर 4 कुरान शरीफ किसी ने बेहुरमती की तो इंशाअल्लाह पूरे हिंदू, मुस्लिम, सिख, दलित सब मिलकर 4 उन्होंने फेंके, हम 4000 कुरान शरीफ तकसीम करेंगे अपने कोपरगांव के अंदर। इस बात की आगाही करें। और आखिरी बात कहकर, अभी इंतजाम वाले भी देख रहे कि आज में सफर है, उपोषण के बैठने वाले तमाम भाइयों को सफर का आज़म मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम खामोश रहे। गांव में अगर किसी ने हमारे लड़के को मारा, फिर भी हमने हमारे नौजवानों से कहा जान दो उसकी गलती है। हालांकि उसकी गलती थी नहीं थी, वो पुलिस प्रशासन का काम था। चाहे किसी को बुरा लगो, अरे भाई मेरी लड़की, मेरा लड़का अगर कोई गलत काम कर रहा तो मेरा फर्ज है, मेरा काम है, मेरी बच्ची, मेरा लड़का, उसके ऊपर ध्यान रखना। ना ही किसी कौम के ठेकेदारों ने जाके ऐसी सुपारी ली कि जाके उसको मारो, उसको मरे तक मारो, बेदम हुए तक मारो, जो के 10-10, 15-15 दिन बच्चे दवाखानों में एडमिट रहे। पुलिस प्रशासन ने उस टाइम में जो बच्चों को मारा गया उनके ऊपर गुने तो दाखिल किए ही, जबरदस्ती के गुने दाखिल किए। और गुने दाखिल करते हुए जो लोगों ने कायदा हाथ में लिया, जो लोगों ने उनको मारा, उनके ऊपर क्यों गुने दाखिल नहीं करे? अरे भाई, लड़की राजस्थान की, लड़का इंदौर का और इंसाफ कर रहा पंजाब का। वाह वाह, क्या बात है। अरे ये अभी गाले आते मुंह में आए, ये हरामखोर साले मटका पीठ चलाने वाले, रीति का धंधा करने वाले हमारे गांव का नाम बदनाम कर रहे हैं, हमारे हिंदू मुस्लिम भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर ये रुकाया नहीं गया, हमारे चित्तौड़ेश्वर ने भी कहा अभी
वो औसत निफ्तार हमारे भरत मौर्य ने भी कहा कि अगर ये रुका नहीं गया, एक दिन ये 4 से 5 लोग सिर्फ 4 से 5 लोग कोपरगांव का वातावरण खराब कर रहे। ये वातावरण खराब करने वालों को इस मौके पर मैं चेतावनी देना चाहता हूं, उन्हें आह्वान करना चाहता, बस करो, अभी बहुत हो चुका। अगर कौम सिलक गई, पागल है हम लोग, सब घुटने में अक्कल है। अगर ये कौम भड़क गई तो इसका जो कोई भी अंदर, मतलब जो कोई भी इसका परिणाम होगा, ये 5 लोग रहेंगे सिर्फ, और ये 5 लोगों का जिम्मेदारी, ये 5 लोगों का बंदोबस्त करना हमारे पुलिस प्रशासन का काम है और है। वो एक हराम को दिल्ली से आता, ये बहुत गाले आ रहे मुंह में, वो हराम खोर यहां पर आ रहा, और आने के बाद जज्बात कोई काबू में रख रहा मौलाना, नहीं तो अभी तक बहुत बोल दिया होता। हाँ ठीक, वो आकर यहां पर देखो, पुलिस प्रशासन हमें साथ दे रहा, पुलिस प्रशासन हमें मदद कर रहा। मुझे कोई भड़काऊ भाषण नहीं करना है, जो बीती है वो कहना चाहता हूं। जो बीती है, पुलिस प्रशासन से मेरी विनती है, जो बीती हुई है वो मैं बात दोहरा रहा हूं। हाँ, अगर वो वहां से यहां आके आज से तकरीबन 3-4 साल पहले, जब नगर जिले में, कोपरगांव में, महाराष्ट्र में, मतलब कोपरगांव और नगर जिले के आसपास के परिसर में किसी तरीके का वातावरण खराब नहीं था, उस टाइम में 3-4 साल, साधारण 5-6 साल पहले, वो यहां पर अंबेडकर, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर स्मारक पे आके हमारे कौम के बारे में गाली गलौज करके जा रहा। उस टाइम में मैं बाहर गया था, वरना तो जब ही कार्यक्रम हो गया था। आप तुम्हारे नगर जिले में नहीं, पूरे महाराष्ट्र में कौम के अंदर नाचते बाकी हिंदू मुस्लिम झगड़ा लगाने का काम एक श्रीरामपुर के भाई ने कहा, वो 1.5 फुट है। वो 1.5 फुट है, 2-2.5 फुट होंगे वो। उसका चेहरा अगर देखे ना, जैसा एक व्यंग, ऐसा नाक भी कैसी, वो हमारे शिवसेना प्रमुख उद्धव साहब होंगे, राष्ट्रवादी के शरद पवार साहब होंगे, बड़े बड़े जो राष्ट्रीय नेता, उनके बारे में कोई गलत अल्फाज यूज करता, तो इनको किसने अधिकार दिया भाई हमारे कौम के बारे में या देश के अंदर कुछ गलत माहौल फैलाने का? इन सभी का बंदोबस्त हमने निवेदन भी दिया। तकरीबन 2 महीने पहले, 1-1.5 महीना हो गया होगा सर, हम इन लोगों को जाके, एसपी साहब को जाके इन लोगों का नाम भी बताया कि भाई ये ऐसे ऐसे लोग हैं, ये गांव का माहौल खराब कर रहे हैं। अरे भाई, मेरे को एक बात बोलो, ये लोग कुछ गिने चुने लोग, 10-15 लोग हमारे भारत देश का नाम, हमारे महाराष्ट्र का नाम, हमारे गांव का नाम अगर खराब करना चाहते हैं, भले वो कोई भी कौम का हो, हम खुद क्या ना हो, पुलिस प्रशासन ने उनके ऊपर एक्शन लेना जरूरी है, किसी की बाजू लेना नहीं है। अगर कोपरगांव, महाराष्ट्र या देश भर, आज हम गांव के पुरता बोलेंगे, कोपरगांव के अंदर हम सभी हिंदू मुस्लिम एक साथ में रहते, एक जान से रहते। जिस टाइम में उत्तराखंड में महाप्रलय आया था, उस टाइम में हमारे मुस्लिम भाइयों ने